बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें दो सगे भाई रहा करते थे, जिनमें एक उम्र में बहुत छोटा और एक उम्र में बहुत बड़ा था। उन दोनों सगे भाइयों के माँ बाप का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। माँ बाप के निधन के बाद बड़े भाई ने बड़ी चालाकी के साथ सब अच्छे सामान बंटवारे में खुद ले लिए, जैसे कि एक अच्छा उपजाऊ खेत, बढ़िया पक्का मकान और दो तगड़े बैल। और छोटे भाई को उसने केवल दिया एक अनउपजाऊ खेत, मरियल सा कुत्ता और एक टूटी फूटी झोपड़ी। छोटे भाई का नाम अलगौजा था। वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर और सम्मान करता। उसे अपने बड़े भाई से किसी बात की शिकायत नहीं थी। बड़ा भाई जहां उन सब सामानों के साथ ऐश कर रहा था, वहीं छोटा भाई बंटवारे से मिले इन सब सामानों से बहुत प्यार करता और उन्हीं में बहुत खुश रह अपनी जिंदगी काट रहा था। अलगौजा रोज नदी किनारे मछलियों को पकड़कर और उनको उचित दामों में बेचकर अपना और अपने प्यारे से कुत्ते शेरू का पेट पाल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अब अलगौजा बड़ा हो गया और उसका प्यारा कुत्ता शेरू भी तंदुरुस्त और तगड़ा हो गया था। अलगौजा अक्सर सोच में रहता कि काश ये जो अनउपजाऊ खेत है उसमें मैं कुछ उगा पाता, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नया बैल ले सकूं और अपने खेतों को जोत कर उन्हें उपजाऊ बना सकूं। एक दिन हिम्मत करके अलगौजा अपने बड़े भाई के पास गया कि वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने दोनों बैल दे दे और जैसे ही वो अपने खेत जोत लेगा उन्हें लौटा देगा। अलगौजा की यह बात सुनते ही उसका बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसको तुरंत मना कर दिया, यह कहकर कि जितना उसको देना था उसने दे दिया, अब वो उसके पास क्या मांगने आया है। यह सुन अलगौजा चुपचाप वहां से अपने घर को चल देता है। जब अलगौजा घर पहुंचता है तब उसको दुखी और सोचता देख जैसे शेरू सब समझ गया हो और तुरंत अलगौजा के शर्ट को अपने दांतों से दबा जबरन उसको घर के बाहर उसके खेतों में ले जाने लगता है और खेतों में ऐसे दौड़ता कूदने लगता है जैसे कि वो बैल है और वो हल को खींच रहा है। अलगौजा ये देखते ही शेरू का इशारा समझ जाता है और एक छोटा सा हल बनाता है जिसे शेरू आसानी से अपने पीठ में बांधकर हल खींच सके और खेत जोत सके। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा खेत फसलों से लहलहा उठता है। दोनों की मेहनत रंग लाती है। अब अलगौजा की जिंदगी पहले से और बेहतर हो जाती है। ये खबर जब अलगौजा के बड़े भाई को पता चलती है, वो अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। एक दिन अलगौजा का बड़ा भाई अलगौजा के पास आता है और कहता है कि उसके दोनों बैल बीमार हैं और उसे खेत जोतने के लिए उसके कुत्ते शेरू और उसके छोटे से हल की जरूरत है। छोटा भाई अलगौजा बिना कुछ सोचे प्रेम से दोनों चीजों को दे देता है। बड़ा भाई शेरू को ले जा अपने खेतों में हल के साथ बांधकर हाँकता है, पर शेरू टस से मस नहीं होता। कई बार हाँकने पर भी जब शेरू टस से मस नहीं होता, तब गुस्से में आकर अलगौजा का बड़ा भाई शेरू को जान से मारकर झाड़ियों में फेंक देता है और हल को जला देता है। यहाँ कई दिन बीत जाने पर भी जब उसका भाई शेरू को वापस नहीं भेजता, तब अलगौजा अपने बड़े भाई के घर जाता है। वहां उसका भाई झूठ बोलता है कि उसका कुत्ता शेरू उसी दिन भाग गया था जिस दिन वो उसे यहाँ लाया था। बड़े भाई की बातों को सुन अलगौजा परेशान हो उठता है कि आखिर उसका प्यारा कुत्ता वापस घर क्यों नहीं आया, आखिर वो गया कहाँ। अलगौजा उदास मन से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे झाड़ियों में अपने प्यारे कुत्ते शेरू की लाश मिलती है। शेरू की लाश देख वो एकदम अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। फिर हिम्मत जुटाकर वो शेरू की लाश को ले जा अपने खेत में गड्ढा खोद दफन कर देता है और रोज उसकी कब्र पर आ कुछ पल बिताता है और बुझे स्वर में चंद पंक्तियां गुनगुनाता है। जब मैं था अकेला एक साथ था तेरा, तेरे संग बीते मेरा सांझ सवेरा, जिंदगी लगे तेरे बिन आवारा, कहाँ गया तू, तू था जान से प्यारा। एक दिन जब अलगौजा रोज की तरह शाम को जब उसकी कब्र पर आता है तो देखता है वहां पर बांस का एक बहुत बड़ा सा पेड़ उगाया है। उसे देखते ही अलगौजा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा प्यारा साथी इस पेड़ के रूप में वापस आ गया
और खुशी से झूमते हुए पेड़ पकड़कर पेड़ को हिलाते हुए गुनगुनाने लगता है। कहाँ है तू अब मैं नहीं जानता, इस बांस के पेड़ को ही मैं तुझे मानता। अकेला था पर अब नहीं, दिखता तू मुझे यहाँ हर कहीं। तूने या फिर मेरी सूनी जिंदगी सवारा, तू है मुझे जान से प्यारा। जैसे ही उसका गुनगुनाना बंद होता है, पेड़ से सोने चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अलगोजा उन सब सिक्कों को इकट्ठा कर घर चला जाता है और रोज शाम को आकर उस बांस के पेड़ को पकड़ गुनगुनाने लगता है। रोज सिक्कों की बारिश होती है और वो उन सिक्कों को इकट्ठा कर घर निकल जाता है। अलगोजा का जीवन अब फिर सुधरने लगता है और देखते ही देखते अलगोजा शहर के अमीरों में शामिल हो जाता है। जब अलगोजा के अमीर होने की बात उसके बड़े भाई को पता चलती है, तब वो अलगोजा के पास आता है और उसके अमीर होने का कारण पूछता है। अलगोजा बिना किसी स्वार्थ के अपने बड़े भाई को सब सच बता देता है। अलगोजा के बड़े भाई के दिमाग में शैतानी चलती है और वो उस वक्त का इंतजार करता है जब वो उसके खेत में जा सके और उसके द्वारा बताए चीज़ों को पूरा कर सके। एक दिन वो मौका उसके बड़े भाई को मिल ही जाता है। एक रोज़ अलगोजा की तबीयत खराब रहती है और वो हर रोज़ की तरह अपने खेत नहीं जा पाता। उस रोज़ अलगोजा का बड़ा भाई मौका देखकर खेत में पहुंच जाता है और बांस के पेड़ को पकड़कर अलगोजा द्वारा बताया गाना गाने लगता है और सिक्कों की बारिश होने का इंतजार करता है। पर ये क्या, जैसे ही अलगोजा का बड़ा भाई अपना गाना पूरा करता है, वैसे ही पेड़ से सोने चांदी के सिक्कों की जगह कीड़े मकोड़े गिरने लगते हैं और जगह जगह उसके कपड़ों में घुस जाते हैं और उसको बड़ी बुरी तरह से काट लेते हैं। अलगोजा का बड़ा भाई आग बबूला होकर वहाँ से निकल सीधे अपने घर जाता है और कुल्हाड़ी ला उस बांस के पेड़ को काट डालता है। कुछ रोज बाद अलगोजा तबीयत ठीक होने पर अपने खेत में अपने प्यारे बांस के पेड़ से मिल अपना सुख दुख साझा करने जाता है। पर जब खेत में पहुंचकर अपने प्यारे पेड़ को कटे हुए देखता है, तब दुखी हो रो पड़ता है और बड़े ही दुखी मन से कटे बांस के पेड़ को ले अपने घर चला आता है। वहां अपने घर में वो उस कटे हुए बांस के पेड़ से एक बड़ा सा मुर्गियों का दरबा बनाता है। दरबा बनाते बनाते शाम हो जाती है। ये सोचकर कि चलो अब रात होने को है, सुबह बाजार जाकर किसी मुर्गी वाले को इसे बेच दूंगा, भला मैं इस दरबे का क्या करूंगा, और सो जाता है। सुबह जब अलगोजा की आंख खुलती है, तब उसकी नज़र अपने बनाए मुर्गी के दरबे पे पड़ती है। उसके आस पड़ोस की सैकड़ों मुर्गियां दरबे में घुसकर और अंडे देकर चली जा रही थी। अलगोजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब वाकया देख अलगोजा दरबा ना बेचने को सोच दरबे से अंडे निकालकर बाजार में बेच आता है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब ये सिलसिला अलगोजा के लिए रोज का हो जाता है। रोज मुर्गियाँ आती और दरबे में अंडे दे चली जाती। ये बातें अलगोजा के बड़े भाई को पता चल जाती है। अलगोजा अपने बड़े भाई को मना नहीं करेगा। ये जानकर उसका बड़ा भाई उसके पास आता है और कुछ दिनों के लिए उसका दरबा मांगता है और अपनी तंगहाली की दुहाई देता है। अलगोजा बेझिझक दरबा अपने बड़े भाई को दे देता है। मुर्गियों का दरबा लेकर बड़ा भाई बड़ी खुशी के साथ अपने घर को आता है और अपने आंगन के एक छोर पर रख देता है। अभी उसने मुर्गियों का दरबा रखा ही था, तभी वहाँ आसपास की मुर्गियों का झुंड आ जाता है और दरबे में घुस जाता है। अलगोजा का बड़ा भाई इतनी जल्दी सब होते देख बहुत खुश होता है और अंडों को बाजार में बेच पैसों के विषय में सोचने लगता है। अब कुछ देर में सब मुर्गियां एक एक करके वापस जाने लगती हैं। उनके जाते ही बड़ा भाई दरबे में अंडे उठाने के लिए हाथ डालता है, पर यह क्या, उसके हाथों में अंडों की जगह मुर्गियों के मल और मूत्र लग जाते हैं। वो अपने आप को फिर से ठगा सा महसूस करता है और गुस्से में आकर उस दरबे को तोड़ डालता है। इधर एक हफ्ते बीत जाने के बाद अलगोजा अपने बड़े भाई के घर अपना दरबा लेने निकल पड़ता है। अलगोजा अपनी मुर्गियों का दरबा लेने के लिए अपने बड़े भाई के घर जब हफ्ते बाद पहुंचता है, तब उसको मालूम होता है कि उसके भाई ने उसका दरबा तोड़ दिया है। बड़े ही दुखी मन से अपने बड़े भाई को बिना कुछ कहे वो टूटे हुए दरबे को उठाकर वहाँ से चल पड़ता है वापस अपने घर की ओर। घर पहुँचकर रोते हुए
वो उस दरबे को जला देता है और उसकी राख ले जाकर अपने खेतों में फैला देता है। दूसरे दिन बाजार जाकर कद्दू की बीजें लाता है और उन्हें खेतों में बो देता है। कद्दू की फसल बहुत अच्छी होती है। हर एक कद्दू की बीजों से 10-10 फुट ऊंचे लंबे कद्दू होते हैं। जो भी उन कद्दुओं को देखता बस देखता रह जाता। उन्हीं सब कद्दुओं में एक ऐसा कद्दू भी रहता जिसकी ऊंचाई लगभग 14-15 फुट लगभग थी। सब उसे कद्दुओं का राजा कहते। सब कद्दुओं के बड़े और अद्भुत होने के कारण अलगौजा का दिल ना हुआ उन्हें बेचने का, इसलिए अलगौजा ने अपने बचे हुए खेतों में लौकी उगा दी। लेकिन ये क्या, अलगौजा के खेतों से अब रोज रोज कोई चोरी करके उनके कद्दुओं को ले जा रहा था। तब चोर को पकड़ने के लिए आखिरकार अलगौजा ने एक तरकीब निकाली। क्योंकि अलगौजा का खेत पहाड़ियों पर था, इसलिए रात को खेतों की रखवाली करना मुमकिन ना था। ये सोचकर अलगौजा ने कद्दू के राजा में छेद किया और उसमें छुप रात अपने खेतों की रखवाली करने की सोची। रोज वो कद्दुओं के राजा में छुप जाता, लेकिन अंदर छुपे छुपे उसे नींद आ जाती और जब नींद खुलती तब उसके खेत में से एक कद्दू चोरी हो चुका होता। वो अपनी नींद आने पर बहुत पछताता और दोबारा नहीं सोएगा, अपने आप से कहता। ये सिलसिला रोज चलता रहा। अलगौजा चोरों को तो नहीं पकड़ पाया, पर उसके खेतों से सब कद्दू अब चोरी हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके खेतों से इतने विशाल भीमकाय कद्दू को कौन ले जा सकता है। यह किसी अकेले इंसान के बस की बात तो नहीं है। अलगौजा ने अपने आप से वादा किया कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने इस कद्दुओं के राजा को चोरी नहीं होने देगा। दूसरी रात वो कद्दू के राजा में घुसकर रात भर जगा, लेकिन कोई चोर नहीं आया। उसे लगा कि अब कोई नहीं आएगा और उसे नींद आ गई। उसके नींद आते ही कद्दुओं के चोर आ गए। कद्दुओं के चोर कोई और नहीं बल्कि बंदरों की टोली थी। बंदरों को कभी बाकी कद्दुओं को ले जाने में दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इस कद्दुओं के राजा को उठाने के लिए वो अपने साथ पूजा का सामान लाए थे, ताकि पूजा हो जाने पर खुशी खुशी कद्दुओं के राजा उनके साथ चले जाएं। पूजा सामग्री में बंदर बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषण लाए थे। बंदरों ने अपनी पूजा आरंभ की और जोरों से चिल्लाने लगे। बंदरों की आवाज आते ही अलगौजा की नींद खुल गई और चोरों को डराने के लिए उसने जोरों से हे हे चिल्लाने लगा। बंदरों को लगा कद्दुओं के राजा नाराज हो गए। ये देख सब बंदर भाग खड़े हुए। बड़ी हिम्मत करके अलगौजा बाहर निकला, ये सोच के कि ना जाने चोर कौन हो, कैसा हो, क्या हथियार लिए हो। जब अलगौजा बाहर आया तो उसे कोई न मिला और अब धीरे धीरे सुबह भी होने लगी। सुबह सूरज के उजाले में अलगौजा को अपने खेतों में बिखरे हुए आभूषण दिखते हैं, जिनकी कीमत लाखों में क्या करोड़ों में थी। अलगौजा सब जेवरातों को समेट अपने घर निकल पड़ता है। घर जाते वक्त उसकी मुलाकात इत्तेफाकन अपने बड़े भाई से हो जाती है। वो बड़ा भाई उससे पूछता है कि इतनी सुबह सुबह अपने खेतों से कैसे आ रहा है। अलगौजा फिर से निस्वार्थ भाव से अपने बड़े भाई को सब सच सच बता देता है और आभूषण से भरी अपनी पोटली भी दिखाता है। बड़े भाई को जब ये सब पता चलता है तो उसके मन में हमेशा की तरह लालच जाग जाता है। वो अलगौजा से सीधे तौर पर जेवरात नहीं मांग पाता, तो ये दिमाग लगाता है कि जैसे उसके भाई अलगौजा को इतने जेवरात मिले हैं, क्या पता अगर वो आज रात अलगौजा की जगह खुद उस कद्दू में छिप जाए तो इस तरह के जेवरात उसे भी मिल जाएंगे। ये सब बातें अपने लालची दिमाग में वो सोचकर बड़ा भाई अलगौजा को आज रात आराम और खुद को उसके खेतों की रखवाली के लिए मना लेता है। अलगौजा मान जाता है उसकी बात। रात होती है। अलगौजा का बड़ा भाई आकर कद्दुओं के राजा में छुप जाता है। देखते ही देखते उसको उसमें नींद आ जाती है। उसके सोते ही आज फिर बंदरों की टोली वहां पहुंच जाती है। पिछली रात की तरह बंदर आज कोई पूजा नहीं करते और कद्दुओं के राजा को उठाकर चल देते हैं। जब बंदर कद्दू को लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं, तब कद्दू के हिलने डुलने से अलगौजा के बड़े भाई को लगता है कि अब लगता है पूजा शुरू हो गई है और वो जोर जोर से हे चिल्लाने लगता है। बंदर ये आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और उस कद्दू को वहीं पहाड़ियों पर छोड़कर भाग जाते हैं। जहाँ वो कद्दू को छोड़े होते हैं वो पहाड़ी एकदम खड़ी होती है। कद्दू को छोड़ते ही कद्दू बड़े भाई संग लुढ़कते लुढ़कते नीचे खाई में गिरकर चिथड़ा हो जाता है
और कद्दू के साथ साथ अलगोजा के बड़े भाई का भी अंत हो जाता है। अलगोजा को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, पर इसमें वो कर भी क्या सकता था। जिंदगी इसी का नाम है, यह सोचकर वो अपने आगे की जिंदगी जीने लगता है और आगे चलकर एक नेक, सच्चा और ईमानदार इंसान बनता है जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कई और ऐसी कहानियों के लिए लगातार हमारे संपर्क में रहें। धन्यवाद।